एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए, ये क्लास 10th के लिए और पॉलिटिकल साइंस का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे और आने वाले जो 10th का एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलने वाला है, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, यानी एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को क्या करना है, बार बार देखना है और पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। इसमें है पॉलिटिकल साइंस में जो है हम देखेंगे एक पहला चैप्टर है, इसमें देख सकते हैं आप लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से संबंधित क्वेश्चन। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हैं आप मोबाइल के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। तो यह अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 15 हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का जो कुपरिणाम क्या होता है, ये होता है अलगाववाद होता है। इसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए कर रहा है, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। तो ये जो बोलते हैं किस भाषा हो जाएगा, फ्रेंच बोलते हैं। इसका आंसर फ्रेंच हो जाएगा। ब्रुसेल्स एक देश का नाम है, वहाँ 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच कहाँ की भाषा है, फ्रांस का। चौथा क्वेश्चन देखिए, मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से हो जाएगा, महाराष्ट्र से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो ये कौन सा मूल अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। इसके बाद है छठा क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। तो ये किस स्तर पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी क्षेत्रीय स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए, पीटर नामर्न धावक कहाँ का था। तो पीटर नामर्न धावन जो था ये कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग हो जाएगा। इसका आंसर एक हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। ये किसका हो जाएगा, तो रंग भेद का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर का है, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई है। तो ये हो जाएगा नाजीवाद का शुरुआत जो है जर्मनी से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड गुडी हो जाएगा। इसका आंसर 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कौन सा व्यक्ति निम्नलिखित में से लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं था, नहीं खोजना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जेड गुडी। कौन कौन सा आप पूछेगा, अगर रंगभेद विरोधी था तो मार्टिन लूथर किंग था, महात्मा गांधी था और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नहीं होगा, तीनों आदमी था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। तो श्रीलंका में भेदभाव का आधार हो जाएगा भाषाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का है, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकतंत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो ये हो जाएगा बेल्जियम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का रहा है, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है। तो सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन्म पर आधारित भेदभाव किस देश में है। तो ये किस देश में हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों है। 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि क्या होता है वहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 का डी हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, सरकारी नौकरी जो है सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। अगर पूछेगा सामाजिक विभाजन का तरीका कौन कौन सा है, तो क्षेत्रीयता की भावना हो जाएगा, नस्ल एवं रंग हो जाएगा और भाषा हो जाएगा। इसमें कहा था नहीं, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यूगोस्लाविया हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ मिल जाएगा टकरावों एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा लागू नहीं होगा 23 नंबर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद 24 नंबर देखिए, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है। तो जाति पर आधारित विभाजन हो जाएगा भारत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर,
भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा, तो ये कब तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 1967 तक रहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो प्रोटेस्टेंट समुदाय जो हो जाएगा ये ईसाई धर्म से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे, तो ये कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार स्वामी और डॉक्टर राम मोहन लोहिया हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में निम्न में से किसको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था, तो देखिए किसको नहीं था, तो शूद्र को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। किस किस को था, तो ब्राह्मण को था, क्षत्रिय को था और राज परिवार को था, शूद्रों को नहीं था। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, रूस में जो है विभेद कम पाया जाता है। 30 नंबर देखिए, संप्रदायवाद संबंधित है, तो ये किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धार्मिक कट्टरता से हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है, तो ये कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, तो ये किस पर हो जाएगा, ये धर्म पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 33 नंबर, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम सांप्रदायिक कहेंगे। इसके बाद है 34 नंबर देखिए, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है, तो सिंहली कहाँ का हो जाएगा, श्रीलंका का हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, संप्रदाय का संबंध क्या हो जाएगा, तो संप्रदाय का संबंध हो जाएगा ईसाई से हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद है 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है, देखिए यहाँ क्या खोजना है, नहीं खोजना है, तो नस्लवाद में नहीं मिलता है। देखिए संप्रदायवाद में मिलेगा, भाषावाद में मिलेगा और क्षेत्रीयतावाद में सामाजिक विभाजन का आधार देखने को मिलेगा, लेकिन नस्लवाद में नहीं मिलता है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए, तो ये किसने कहा है, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा है। इसके बाद 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो देख लेते हैं पाकिस्तान देश जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसके बाद है 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है भारतीय संविधान, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है देखिए 40 नंबर का रहा है, सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, तो ये किस आधार पर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इसका आंसर एक हो जाएगा। अगर जहाँ सांप्रदायिक राजनीतिक होता है वहाँ कहता है मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, तो वो कहता है मेरा धर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एक राष्ट्र है, तो भारत ये किस प्रकार का राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके बाद देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये हो जाएगा 65 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, मानव जाति में आधी आबादी किसका है, तो मानव जाति में जो है आधी आबादी किसका हो जाएगा, महिलाओं का हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितना है, तो 2015 के अनुसार कितना हो जाएगा, 80.94 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में महिलाओं का व्यक्त मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ है, तो ये जो हुआ है 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन का है, भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है, तो यहाँ जो है ये हो जाएगा 64% है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर का रहा है, भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.93% हो जाएगा। इसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का रहा है, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है, तो लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ हो जाता है, स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई है, तो ये किस राष्ट्र में दी गई है, ब्रिटेन में दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है, तो यहाँ जो हो जाता है 40% है। 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद 53 नंबर देखिए, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना है, देख सकते हैं आप, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। चलिए अब हम दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। दूसरा चैप्टर में देखिए सत्ता में साझेदारी की कार्यक्रम हो जाएगा, तो इसमें देख लेते हैं, ये आंकड़ा दिया है 2019-20 का, तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए संस्था जो होता है, सबसे देखिए संस्था में जो हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का जो है प्रमुख, देखिए ग्राम पंचायत का प्रमुख हो जाएगा जिसका हम चुनाव करते हैं, ये हो जाएगा मुख्य जो है प्रधान पदाधिकारी मुखिया कहलाता है, और सरकारी प्रधान कहलाएगा ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत का कहलाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का कौन कहेगा, ग्राम सेवक कहेगा। इसके बाद है ग्राम कचहरी का, देखिए तो ग्राम कचहरी का कौन हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए पंचायत समिति जो होता है, पंचायत समिति जो होता है
ये क्या होता है, प्रमुख होता है। इसके बाद पंचायत समिति जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, ठीक है। पंचायत समिति का सचिव जो होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ होता है, ठीक है। इसके बाद जिला परिषद का अध्यक्ष जो है, जिला परिषद क्या होता है तो अध्यक्ष होता है। नगर पंचायत क्या होता है तो अध्यक्ष होता है। इसके बाद नगर परिषद क्या होगा तो अध्यक्ष होगा, और नगर निगम का जो प्रमुख होता है ये महापौर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति प्रमुख होता है, ठीक है। पंचायत समिति क्या होता है, प्रमुख होता है ब्लॉक का। इसके बाद है पंचायत समिति क्या होता है, प्रखंड विकास होता है। इसके बाद पंचायत समिति का सचिव कौन होता है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। जिला परिषद का कौन होता है प्रमुख तो अध्यक्ष होता है। नगर पंचायत का प्रमुख कौन होता है तो अध्यक्ष होता है। इसके बाद नगर परिषद का भी अध्यक्ष होता है। नगर निगम का क्या कहलाता है तो मेयर या महापौर कहलाता है। इसके बाद देखिए संस्था है, ठीक है। इसके बाद है आवश्यक जनसंख्या है, कितना आधार पर होना चाहिए। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो होता है, कोई भी पंचायत बनता है तो वहाँ कितना जनसंख्या पर एक पंचायत होता है तो 7,000 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगर पंचायत में वार्ड सदस्य का चुनाव होगा, ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य का, तो वहाँ कितना संख्या पर होता है वार्ड सदस्य का चुनाव 500 पे हो जाएगा। पंचायत समिति का चुनाव जो होता है 5,000 पे हो जाएगा, और सरपंच का चुनाव होता है 7,000 पे, ठीक है। जहाँ जो है 7,000 जनसंख्या होगा वहाँ एक सरपंच होगा, जहाँ 5,000 जनसंख्या होगा वहाँ एक पंचायत समिति होगा, और जहाँ 7,000 होगा वहाँ एक मुखिया होगा। इसके बाद देखिए ग्राम कचहरी पंच जो होता है 500 जनसंख्या पे हो जाएगा, और जिला परिषद सदस्य का जो चुनाव होता है ये 50,000 जनसंख्या पे होता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए शहर में अगर देख लेते हैं, शहर में जो है नगर पंचायत होता है कितना पर 12,000 से 40,000 जनसंख्या के बीच जो है नगर पंचायत का गठन होता है। नगर परिषद का गठन कब होता है जब 40,000 से ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगा, और नगर निगम का गठन कब होता है जब 3 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाएगा, तब नगर निगम का गठन होता है। इसके बाद देख लीजिए कुछ वार्ड है, नगर निगम हो जाएगा, और वार्डों की संख्या देखते हैं। पटना में जो है वार्डों की संख्या 75 हो जाएगा। मुजफ्फरपुर की बात करें तो वार्डों की संख्या 49 हो जाएगा, और भागलपुर की बात करें तो वार्डों की संख्या कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। इसके बाद देखिए दरभंगा में वार्डों की संख्या कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। बिहार शरीफ में वार्डों की संख्या 46 हो जाएगा। आरा में वार्डों की संख्या 45 हो जाएगा। इसके बाद देखिए गया में जो है वार्डों की संख्या 53 हो जाएगा। इसके बाद बेगूसराय की बात करें तो वार्डों की संख्या 45, और कटिहार में वार्डों की संख्या 45 हो जाएगा। मुंगेर की बात करो तो वार्डों की संख्या 45 हो जाएगा, और पूर्णिया की बात करें तो वार्डों की संख्या 46 हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ है पंचायती राज से संबंधित। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत जो है बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा के आधार पर जो है कब किया गया है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत, तो यह है 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ से किया गया है तो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो पंचायती राज प्रणाली का जो है विधिवत शुरुआत किसके समिति के अनुशंसा पर हुआ है तो बलवंत राय समिति के अनुशंसा पे हुआ है। कब से लागू हुआ है तो 2 अक्टूबर 1959 को। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ है तो राजस्थान के नागौर जिले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है तो त्रिस्तरीय है। यानी बिहार में जो है किस स्तर का सरकार होता है तो 3 स्तर का होता है। यानी पंचायती राज का स्तर जो होता है पहला इसमें क्या हो जाएगा तो ग्राम पंचायत होता है, उससे ऊपर क्या हो जाएगा तो पंचायत समिति होता है, और उससे ऊपर क्या होता है तो जिला परिषद होता है। त्रिस्तरीय है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कर है इसमें, भारतीय संविधान में देश की विरासत और गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हुए स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। ठीक है, तो 40 में क्या होता है तो पंचायतों का गठन होता है। अनुच्छेद क्या है तो पंचायतों का गठन से संबंधित 40 में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1991 ईस्वी में संविधान के 73वें संविधान संशोधन के भाग 9 में पंचायती राज अधिनियम को शामिल किया गया। इसमें जो है 29 मुद्दे पर उल्लेख हैं जो पंचायत राज के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कब इसका अनुसरण किया गया है तो 1991 में संविधान के 73वें संशोधन में, और भाग कितना में 9 में। ठीक है, इसमें कितना मुद्दा है तो 29 मुद्दा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में जो है ग्राम पंचायत की तरह नगरीय शासन व्यवस्था भी प्रचलित है। इसका उल्लेख संविधान के कहाँ किया गया है तो 12वीं अनुसूची में किया गया। अगर अनुसूची की संख्या पूछेगा तो कितना होता है 12 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र लोकतांत्रिक शासन का अच्छा उदाहरण है, यानी अच्छा उदाहरण है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज प्रणाली की स्थापना जनता में लोकतांत्रिक चेतना जागृति करने के उद्देश्य से की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार जो है 7,000 की औसत आबादी को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार कितना 7,000 आबादी हो जाएगा तो उसको एक पंचायत का मान्यता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए बिहार में कह रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को जो है 50% आरक्षण का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पूछेगा जो बिहार में जो है पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है महिला
महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिला है, तो 50%। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में 5000 की आबादी पर पंचायत समिति के सदस्यों को चुने जाने का प्रावधान, यानी पंचायत समिति सदस्य जो है कितने पर चुना होता है, तो 5000 पर। इसके बाद है 50,000 की आबादी पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है, तो जिला परिषद कितने आबादी पर बनता है, तो 50,000 पर। इसके बाद है जिला परिषद का कार्यकाल कितने काल का होता है, तो 5 साल के लिए होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है मौर्य समाज की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के बारे में विस्तृत लिखा है। तो कौन सा बुक जो हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा। किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है। किसके बारे में लिखा है, तो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक राजधानी जो है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर पालिका गठन के बारे में सर्वप्रथम लिखा है। इसके बाद अगला देखिए, 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। तो नगर निगम होने के लिए कितना जनसंख्या चाहिए, 3 लाख चाहिए। मुखिया बनने के लिए कितना चाहिए, पंचायत बनने के लिए तो 7,000 चाहिए। वार्ड सदस्य बनने के लिए 500 चाहिए। इसके बाद है सरपंच बनने के लिए 7,000। अब देखिए अगला कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई में नगर निगम की स्थापना किया। तो भारत में सर्वप्रथम जो है नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया है, तो 1688 ईस्वी में। कहाँ पे, तो चेन्नई में। प्रथम नगर निगम की स्थापना हुआ है चेन्नई में 1688 ईस्वी में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम पटना में 1952 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना किया है। तो बिहार में जो है नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ है, पटना में 1952 ईस्वी में। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है, सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सही है सत्ता में साझेदारी, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर 1 हो जाएगा, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रुसेल्स में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ढीली होती है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, तो क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक हरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा, तो संघ सरकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, संघ सरकार का उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो है पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं, इसमें दूसरा चैप्टर है। इसका देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है, तो ये कहाँ का हो जाएगा, ये ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है। इसके बाद ब्रिटेन एक राज्य है, तो ब्रिटेन ये किसका राज्य है, तो ये हो जाएगा एकात्मक राज्य है। ठीक है, ब्रिटेन कौन सा राज्य है, तो ये एकात्मक राज्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, यहाँ आपको क्या करना है, नहीं खोजना है, तो फ्रांस हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ हो जाएगा, भारत में, स्विट्जरलैंड में और बेल्जियम में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन फ्रांस में नहीं है। इसके बाद भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ है, तो भारत में जो है संविधान सभा का गठन कब हुआ है, 1946 ईस्वी में हुआ है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो ये जो है उत्तराखंड को जो है विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त है। अभी जो है वर्तमान में 12 राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है, तो अवशिष्ट अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास होता है। इसके बाद समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में हम किसे रखेंगे, तो रखेंगे केंद्र एवं राज्य दोनों को रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय होगा। राज्य सूची का विषय क्या हो जाएगा, सड़क हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई है, ये कब हुई है, तो ये हुआ है 1956 ईस्वी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1956 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो ये होगा 3 सूची में हुआ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बाद 18 नंबर, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन से संबंधित कौन सी सूची हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें सभी हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो ये किस प्रकार का शासन हो जाएगा, संघीय और संसदीय हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर देखिए, भारत में कितने राज्य हैं, तो अभी भारत में जो है वर्तमान में कितने राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 राज्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद संविधान के अनुसार भारत क्या है, तो संविधान के अनुसार भारत जो हो जाएगा राज्यों का संघ है। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सांप्रदायिकता हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो इसको जो है राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद 25 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय है, तो संघ सूची में जो है 97 विषय हो जाएगा। इसके बाद सोवियत संघ का विघटन कब हुआ है, तो ये हुआ है 1991 ईस्वी में। इसके बाद है भारत में
मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा, तो ये कितना आयु होता है, 18 वर्ष होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है, तो बिहार से जो है झारखंड कब अलग हुआ है, ये हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से बिहार अलग हो गया है। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश इसमें हो जाएगा चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद इनमें से कौन राज्य की विशेषता नहीं है, तो राज्य की विशेषता कौन सा नहीं हो जाएगा, संप्रभुता जो है राज्य की विशेषता नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता मिला है, तो ये 22 भाषा को मान्यता मिला। 22 भाषा में जो है अंग्रेजी को मान्यता नहीं मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है, तो किस अनुसूची में हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। इसके बाद भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है, तो देखिए भारतीय संविधान में जो हो जाएगा फेडरेशन का उल्लेख नहीं है, हम भारत के लोग का उल्लेख है, मौलिक अधिकार का उल्लेख है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसके बाद है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूची का दर्जा मिला है, तो ये हो जाएगा कितना, 22 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, हिंदी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है, तो राजस्थान के नागौर में लागू किया है, कब, 1959 ईस्वी में। इसके बाद निम्नलिखित में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर हो जाता है, तो दूसरा स्तर हो जाएगा पंचायत समिति हो जाएगा। इसके बाद है ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है, तो ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन हो जाएगा, ये करेगा प्रमुख करेगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्था है, तो बिहार में पंचायती राज संस्था किस प्रकार का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 स्तरीय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है, तो कितना आबादी पर होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा देखिए 40 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा 7000। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई है, तो पंचायती राज की शुरुआत हुआ है 1952 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है, ठीक है, तो पंचायत सचिव किस संस्था का हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम पंचायत का। इसके बाद है ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है, ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो बजट होता है ये ग्राम सभा पास करता है। इसके बाद है जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर होता है, तो जिला परिषद हो जाएगा ये 3रा स्तर होता है। इसके बाद है सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है, तो गांव में जो सरपंच होता है ये जो अधिकतम 10,000 रुपये तक के मामले का सुनवाई कर सकता है। इसके बाद देखिए 46 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुआ है, ये कौन सा हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। इसके बाद बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना है, तो ये कब बना है, बिहार पंचायती राज अधिनियम ये बना है 2006 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है, तो नगर पंचायत में जो सदस्यों की संख्या हो जाएगा 10 से 25 तक होता है। इसके बाद है पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। इसके बाद देखिए 50 नंबर देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो ये हो जाएगा कितना, 50% सीटें आरक्षित हो जाएगा। इसके बाद है न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक होता है, तो न्याय मित्र हो जाएगा ग्राम कचहरी का सेवक होता है। इसके बाद है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो भारत में कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, तो देखिए गांव में जो होता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ये सरपंच होता है। इसके बाद 54 नंबर देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए जिला परिषद का प्रधान कौन होता है, तो जिला परिषद का जो प्रधान होता है अध्यक्ष होता है। इसके बाद देखिए भारत के किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में और जिला परिषद, इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिए कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का 3रा स्तर बनाया गया था, तो ये 3रा स्तर किसका बनाया गया था, तो ये हो जाएगा 73वां संशोधन के द्वारा। इसके बाद है पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई है, तो पटना नगर निगम की स्थापना हुआ है 1952 ईस्वी में। इसके बाद है पटना नगर निगम में की वार्डों की संख्या कितना है, तो अभी जस्ट पढ़े हैं, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इसके बाद देखिए जिला परिषद का कार्यकाल होता है ये 5 साल का होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है, तो ये हो जाएगा जिला परिषद होता है, ठीक है। 61 का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सा हो जाएगा, जिला परिषद हो जाएगा। 62 नंबर देखिए, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है, तो ये कितनी आबादी पर होता है, ये 5000 की आबादी पर जो है एक पंचायत समिति का चुनाव होता है। इसके बाद है नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो इसकी नियुक्ति जो करता है राज्य सरकार करती है। इसके बाद है बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है, तो बिहार में जो है नगर निगम की स्थापना कितने पर होती है, ये हो जाएगा 3 लाख पर होती है। इसके बाद है कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा अर्थशास्त्र हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है, ठीक है, तो ये करता है पंचायत समिति करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कुल
नगर निगम की संख्या कितना है, तो बिहार में जो है कुल नगर निगम की संख्या अभी 12 हो गया है। इसके बाद किन धार्मिक पुस्तक या पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई है, तो ये हो जाएगा किसमें, महाभारत में भी और मनुस्मृति में भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है, तो ये हो जाएगा 12वीं अनुसूची में। और अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई है, तो ये हो जाएगा 1959 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज प्रणाली का स्वरूप किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हो जाएगा। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है, तो पंचायत समिति का अंग कौन सा हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा। इसके बाद है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, ठीक है, तो पंचायत समिति का प्रधान हो जाएगा, प्रमुख हो जाएगा। इसके बाद है कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है, तो कितनी शहरों में, ये हो जाएगा 40,000 से अधिक, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में। इसके बाद है 75 नंबर देखिए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें कौन नहीं है, तो देखिए यहाँ क्या खोजना है आपको, नहीं खोजना है, ये हो जाएगा नगर परिषद हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई कौन नहीं होगा, नगर परिषद नहीं होगा, पंचायत समिति हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा और जिला परिषद होता है। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है, तो कहाँ की गई है, चेन्नई में की गई है। इसके बाद देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण कब हुआ है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा 1992 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र के नगर पालिका संगठन के विषय में लिखा है, तो ये कौन सा यात्री था, तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस पर होती है, तो ये हो जाएगा दलपति पर होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद लिच्छवी बिहार के किस जिले में है, लिच्छवी जो है बिहार के वैशाली जिले में हो जाएगा। इसके बाद बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या होता है, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। इसके बाद देखिए 82 नंबर, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो इसे हम महापौर कहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है, तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से हो जाएगा। इसके बाद भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है, तो ये किस संस्था में हो जाएगा, ये हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में अभी वर्तमान में 38 जिला है। इसके बाद है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है, तो ये किस संविधान संशोधन हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। इसके बाद है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो स्थानीय स्वशासन का शुरुआत हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिले से। इसके बाद 91 नंबर देखिए, जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है, तो ये चुना जाता है 50,000 पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग में लोगों को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं है, तो ये किस वर्ग में हो जाएगा, ये हो जाएगा मुस्लिम वर्ग में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है 93 नंबर क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत का जो चुनाव करवाएगा कौन करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, तो ये किस बात से हो जाएगा, तो वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ इसका आंसर भी दिया है, आप आंसर भी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपको सारा सब्जेक्ट का यहाँ वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए अगला जो है, अब अगला चैप्टर देखिए, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष हम देखेंगे। इस चैप्टर में आप देख सकते हैं लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ है, तो ये हो जाएगा 1970 के दशक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो ये किया है अन्ना हजारे ने। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया है, तो इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का रहा है, बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे, तो बिहार में छात्र आंदोलन का शुरुआत करने वाले कौन हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे, तो बिहार का जो है महान दलित नेता हो जाएगा कौन, जगजीवन राम हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था महिलाओं के द्वारा, ठीक है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेड़ बचाओ से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है, तो ये किया है सुंदरलाल बहुगुणा ने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था, अगर उद्देश्य की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगा। इसके बाद है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो ये जो हो जाएगा उत्तराखंड से हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर का रहा है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ है, तो 16वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ है 2014 में हुआ है।
इसके बाद मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ा है किससे, तो ये जुड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद देखिए तारी विद्रोही आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ है, तो तारी विद्रोह जो हुआ है आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसके बाद किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुआ है, तो किस राज्य से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत हुआ है, ये कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु से हो जाएगा। 16 का क्या होगा, एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया है, तो ये किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन किस राज्य में हुआ है, तो ये किस राज्य में हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है, तो ये हो जाएगा जनता पार्टी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो ये किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पर्यावरण से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी है, तो ये कब हो जाएगा, 1977 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है, तो ये किसके लिए जाने जाएगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, कब, 1975 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है, तो अभी जो है वर्तमान में कितना 543 पे जो है निर्वाचन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का है बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जेपी आंदोलन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 25 नंबर चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है, तो हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से संबंधित हो जाएगा, आर्थिक शोषण से मुक्ति से संबंधित हो जाएगा और शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद 26 नंबर देखिए दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है, तो इसमें क्या खोजना है, नहीं खोजना है, तो देख लेते हैं औद्योगिक मजदूर का शोषण से मुक्ति इसमें संबंधित नहीं है। पूछेगा दलित पैंथर के कार्यक्रम में कौन कौन सा सम्मिलित है, तो जाति प्रथा का उन्मूलन सम्मिलित है, दलित सेना का गठन सम्मिलित है और भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति सम्मिलित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ है, तो भारत में जो है आपातकाल कब लागू हुआ है, 1975 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद अगला भारत में आपातकाल कब लागू हुआ है, तो देख लेते हैं, ये हुआ है 1975 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू की गई थी, तो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति जो है 2003 में लागू की गई थी। इसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब किया गया है, इसका गठन जो किया है 1988-89 में। इसके बाद है 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया था, तो किसका नारा दिया था, तो ये हो जाएगा गरीबी हटाओ का नारा। इसके बाद 31 नंबर देखिए सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है, ये हुआ है राजस्थान से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर का है उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो है भूगोल का नहीं देखे हैं, साइंस का नहीं देखे हैं, बायोलॉजी का नहीं देखे, फिजिक्स का नहीं देखे हैं, तो इस सारा वीडियो बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य हो जाएगा निर्वाचित सरकार को बदलना। इसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे, तो किसान यूनियन का नेता हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, ये हो जाएगा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया है, तो ये कब किया है, 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो पानी की कीमत में वृद्धि हो जाएगा। इसके बाद है किस वर्ष राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी, तो ये किस वर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा 2006 में हो जाएगा। इसके बाद है जल युद्ध किस देश में हुआ था, तो जल का जो भी युद्ध हुआ था ये कहाँ हुआ था, बोलीविया में हुआ था। इसके बाद श्रीलंका कब आज़ाद हुआ है, ये हो जाएगा 1948 ईस्वी में। इसके बाद है म्यांमार का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बर्मा हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए ऑंग सान सू की ने किस देश में लोकतंत्र की वापसी के लिए आंदोलन किया था, तो ये हो जाएगा म्यांमार में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ है, तो ये हुआ है 1971 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो यहाँ हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई है, तो ये 2006 में हुई है। और नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना करना हो जाएगा। इसके बाद 48 नंबर देखिए राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है, ये पड़ी है कहाँ पे, ब्रिटेन में पड़ी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? तो ये होता है व्यक्तियों के समूह से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इसके बाद 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? तो सत्ता प्राप्त करना। 52 का क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद 53 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफसरों की बहाली संबंधित कार्य जो है राजनीतिक दल नहीं करता है। चुनाव लड़ता है, सरकार की आलोचना करना और प्राकृतिक आपदा में राहत से ये काम करता है, लेकिन डी नंबर काम नहीं करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ है? तो ये हुआ है कब? 1688 ईस्वी में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो ये कहाँ हो जाएगा? चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था हो जाएगा। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेतृत्व संकट राजनीतिक दल के एक प्रमुख क्या हो जाएगा? तो ये चुनौती हो जाएगा। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये किसके पास हो जाएगा? ये हो जाएगा जनता के पास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी देश में राजनीतिक अस्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? ठीक है, इसमें हमको चुनना है क्या आवश्यक नहीं है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर का डी हो जाएगा। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? ठीक है, तो राजनीतिक दलों की चुनौती कौन सा नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 61 नंबर देखिए, कह रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ये हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दलों के लिए चुनौती नहीं है? तो राजनीतिक दलों के लिए संविधान निर्माण जो है चुनौती नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63 नंबर का रहा है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई है? तो ये कौन सी नई संस्था हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। इसके बाद 65 नंबर देखिए, दल बदल कानून लागू होता है, ये कब लागू होता है? तो ये हो जाएगा सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता होती है? इसका जो विशेषता हो जाती है बहुदलीय पद्धति। इसके बाद देखिए 67 नंबर खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 ईस्वी में हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राष्ट्रीय दल है? तो देखिए यहाँ राष्ट्रीय दल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल है। इसके बाद देखिए जनता दल राष्ट्रीय दल नहीं है, डीएमके भी राष्ट्रीय दल नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी भी राष्ट्रीय दल नहीं है। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो तृणमूल कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्रीय दल हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी राष्ट्रीय दल और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय दल है। इसके बाद 71 नंबर देखिए, कहा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका जो नियुक्ति करता है कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, जनता दल यूनाइटेड नामक राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो उसका जो चुनाव चिन्ह हो जाएगा तीर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 73 नंबर खड़ा है, संप्रीति केंद्र में किसकी सरकार है? तो संप्रीति केंद्र में किसका सरकार हो जाएगा? ये हो जाएगा एनडीए का सरकार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब स्थापित हुई थी? तो पहली बार जो है स्थापित हुई 1977 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 75 नंबर देखिए, 2014 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला है? तो ये किसका हो जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? तो ये हुआ है 1850 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 77 इनमें से राष्ट्रीय पार्टी कौन है? तो ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें राष्ट्रीय पार्टी कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किस दल ने सरकार बनाई है? तो ये कौन सा दल हो जाएगा? तीनों दल मिलकर, जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, तीनों दल मिलके। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम ने किया है। ठीक है, इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दल को कौन सा सदन कहते हैं? ठीक है, तो राजनीतिक दल को जो है तृतीय सदन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं होगा, कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय दल है और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय दल है। इसके बाद है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो संस्थापक हो जाएगा काशी राम हो जाएगा। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ है? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ है ये 1999 ईस्वी में हुआ है।
इसके बाद है 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ है, तो ये जो कब हुआ है 2019 में हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 86 नंबर क्वेश्चन करा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, तो 15वीं लोकसभा में हो जाएगा ये 10.86% हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, यहाँ नहीं खोजना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो उसका जो चुनाव चिन्ह हो जाएगा बंगला हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल हो जाएगा। इसके बाद निम्न में कौन वामपंथी दल है, तो वामपंथी दल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा CPI जो है वामपंथी दल हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आंसर भी पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला जो चैप्टर है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, तो देख लेते हैं। इसमें देखिए लोकतंत्र की उपलब्धियां में पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। इसके बाद देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अब्राहम लिंकन, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है, तो लोकतंत्र का सही गुण कौन सा नहीं होगा, बहुसंख्यकों का शासन, ये लोकतंत्र का गुण नहीं है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या होता है, तो ये हो जाएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किस में यह घोषणा की गई है, तो ये किस में किया गया है, तो ये प्रस्तावना में किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र हो जाएगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। इसके बाद है स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, ये कब किया गया है, 1956 ईस्वी में किया गया है। इसके बाद है लोकतांत्रिक व्यवस्था की केंद्र बिंदु होती है, तो ये कौन सा केंद्र बिंदु होता है, तो ये जनता होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो अभी जो है लगभग 100 देशों में जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके बाद है लोकतंत्र की उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये जो है एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था अपनाकर जो है लोकतंत्र का सही तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं, ये हो जाएगा जनता पर आधारित। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए लोकतंत्र देशों में फैसले एवं निर्णय किसके लिए किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा हो जाएगा, ये हो जाएगा जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो जाएगा। इसके बाद है लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये कौन सा कथन हो जाएगा, निर्णय में देरी परंतु सर्वोत्तम फैसला हो जाएगा। इसके बाद है एक उत्तरदायी एवं वैध शासन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है, तो ये किसके ऊपर हो जाएगा, चुनाव आयोग के ऊपर हो जाएगा। इसके बाद है किस प्रकार की शासन व्यवस्था में फैसले लेने में विलंब होता है, तो ये किस प्रकार का, तो तानाशाही व्यवस्था में जो है फैसले लेने में विलंब होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो सरकार का जो है लोकतांत्रिक प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद देखिए किस प्रकार की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, ये हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, ये कौन सा हो जाएगा, पंचायती राज। इसके बाद देखिए 19 नंबर का है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा। इसके बाद है लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार क्या होता है, तो ये हो जाएगा एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है खाली स्थान देश में सामाजिक विविधताओं के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, ये कौन सा देश में हो जाएगा, लोकतांत्रिक देश हो जाएगा। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, तो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या हो जाएगा इनमें से सभी, यानी जातिवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो ये कौन सी बात हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर देखिए भारतीय लोकतंत्र है, तो ये कौन सा है, एक सफल लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए लोकतांत्रिक सरकार का आधार क्या होता है, तो इसका जो आधार होता है बहुमत होता है। इसके बाद देखिए 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ है, तो ये हुआ है 2009 में हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है, तो ये किस मुद्दा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजनीतिक समानताओं को समाप्त कर दिया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन करना है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, तो ये हो जाएगा विकास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ये किस पर निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखिए लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है, ये हो जाएगा लोकतंत्र में आस्था हो जाएगा। इसके बाद 31 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त है, ये कौन सा हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मजबूत जनमत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ये किस पे, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। इसके बाद है लोकतंत्र की चुनौतियां से संबंधित
इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र की चुनौतियां में कह रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1789 में खालिस्तान क्रांति हुई थी, तो 1789 में जो है कौन सी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसके बाद है किस देश ने स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का नारा दिया है, ये कौन सा क्रांति हो जाएगा, फ्रांस का क्रांति हो जाएगा। इसके बाद विधि के शासन की शुरुआत किस देश से हुई है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड से हुए हैं। इसके बाद देखिए अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे, तो अरस्तु जो हो जाएगा यूनान के दार्शनिक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए छठा का रहा है उत्तरदायी सरकार का सिद्धांत निम्न में से किस क्रांति की देन है, तो ये किसका क्रांति का देन हो जाएगा, ये हो जाएगा गौरवपूर्ण क्रांति का देन है। इसके बाद है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश जो हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड है। इसके बाद देखिए इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है, तो इंग्लैंड में जो है विधि का शासन जो है डाइसी की देन है। 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 9 में देखिए गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ है, तो ये हुआ है 1688 ईस्वी में। इसके बाद है नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितना है, तो नए सर्वेक्षण के आधार पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 81.40 करोड़। इसके बाद है दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है, तो ये लगभग जो हो जाएगा 1/4 हिस्से में। इसके बाद है कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों की धार्मिक कट्टरता ने हिंसक संघर्ष को कहाँ जन्म दिया, तो ये हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड में। इसके बाद है टोनी ब्लेयर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो टोनी ब्लेयर जो हो जाएगा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद है लोकतांत्रिक देशों में फैसले एवं निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो ये हो जाएगा जनप्रतिनिधियों के द्वारा। इसके बाद है लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, तो ये हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना। इसके बाद देखिए 16 नंबर इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक समस्या नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रीय अखंडता हो जाएगा। इसके बाद देखिए इनमें से किस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो वर्तमान में जो है नेपाल की शासन प्रणाली जो है लोकतंत्र है। इसके बाद भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, तो भारतीय लोकतंत्र के जो है कितने अंग हो जाएगा, ये 3 अंग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली किस प्रकार की है, तो ये हो जाएगा लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए किसी भी लोकतंत्र की सफलता में किसकी भूमिका एक सर्वमान्य सत्य है, तो ये किसकी भूमिका हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका। इसके बाद किसने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए, तो ये किसका कहना था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन का कहना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है, तो भारत में लोकतंत्र की चुनौती हो जाएगा जातिवाद, आतंकवाद और परिवारवाद हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मुस्लिम भेदभाव को समाप्त करना। इसके बाद है आज का लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगा भ्रष्टाचार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारत में लोकतंत्र के विकास के मार्ग में कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ है, तो ये कौन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सामाजिक भेदभाव समाप्त करना। इसके बाद है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ी बाधा क्या हो जाता है, अशिक्षा हो जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा कौन, राष्ट्रीयता जो है सामाजिक कुरीतियों में शामिल नहीं है। इसके बाद देखिए 29वां क्वेश्चन देखिए 15वें लोकसभा चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए द्वारा लोकसभा की 543 सीटों में कितने सीटों पर विजय प्राप्त की है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 265 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आयकर हो जाएगा। इसके बाद इनमें से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर है, व्यय कर, निगम कर और संपत्ति कर जो है प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लोकतंत्र किसको बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है, तो लोकतंत्र जो हो जाएगा विशेषाधिकार को जो है बढ़ावा नहीं देता है। और 33 नंबर क्वेश्चन देखिए स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है 1871 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए महिला आरक्षण बिल विधेयक में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है, तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा, 33% हो जाएगा। इसके बाद 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, तो कितना प्रतिशत, 10% था। इसके बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है 1990 में बना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शासन में महिलाओं को मतदान का अधिकार होता है, तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन में। इसके बाद 38 नंबर देखिए किस देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है, ये हो जाएगा ब्रिटेन में। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए इनमें कौन लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ हमको क्या खोजना है, नहीं खोजना है, तो देख लेते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा भारत में अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा करना जो है लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिच्छवी किसकी उदाहरण हो जाएगा, तो लिच्छवी जो हो जाएगा प्राचीन गणतंत्र का उदाहरण हो जाएगा। इसमें 41 नंबर देखिए लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा बिहार में। इसके बाद है
एनकुरमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने हैं? तो एनकुरमा जो हो जाएगा ये कहाँ का हो जाएगा? घाना के राष्ट्रपति चुने हैं। इसके बाद रंग भेद के खिलाफ मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, महादलितों के लिए विकास के लिए महादलित आयोग किस राज्य में बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया है? ये बिहार में बनाया गया है। इसके बाद देखिए 45 नंबर, जनरल पिनेसो का संबंध किस देश से था? तो जनरल पिनेसो का संबंध जो हो जाएगा ये चिली से हो जाएगा। इसके बाद किस देश में लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन का गठन किया गया है? तो ये कहाँ हो जाएगा? श्रीलंका में हो जाएगा। इसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध ले रखा है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? ये सऊदी अरब हो जाएगा। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, 2009 में संपन्न बिहार विधानसभा के उपचुनावों के दौरान किस राजनीतिक दल ने यह कह दिया कि किसी परिजन को पार्टी होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएंगे? कह रहा है 2009 में संपन्न बिहार विधानसभा के उपचुनावों के दौरान किस राजनीतिक दल ने यह कह दिया कि किसी परिजनों को पार्टी होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएंगे? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जनता दल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 49 नंबर, आंग सान सू की किस देश में लोकतंत्र को लाने का प्रयासरत हैं? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश जाति तनाव एवं आपसी संघर्ष में विखंडित हो गए हैं? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा यूगोस्लाविया हो जाएगा। इसके बाद 51 नंबर देखिए, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया है? तो ये कब हो जाएगा? ये हो जाएगा 1993 में हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ है? लागू होने की बात कर रहा है तो ये 2005 में लागू हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सेवा का अधिकार यानी राइट टू सर्विस एक्ट बिहार में कब लागू किया गया है? तो ये किया गया है 15 अगस्त 2011 को जो है राइट टू एक्ट सर्विस लागू किया है। इसके बाद देखिए, लोकतांत्रिक सुधार कौन करते हैं? तो लोकतांत्रिक सुधार जो कौन करेगा? ये करेगा राजनीतिक दल करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश कौन सा कानून लगाता है? तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार कानून लगाता है। इसके बाद देखिए, इसका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो आपको ये पूरा इकोनॉमिक्स का ये पूरा जो है पॉलिटी का वीडियो जो है यहाँ मिल जाएगा। ठीक है।